नमस्ते एंड वेलकम टू योगी सत्व। जिस तरीके से हम अपने शरीर को रोज़ाना बाहर से साफ़ करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने अंगों को अंदरूनी रूप से भी डिटॉक्स करते रहना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे फेफड़े हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे 5 आयुर्वेदिक और योगिक तरीके अपने लंग्स को घर पर ही डिटॉक्स करने के। हमारे फेफड़ों का मुख्यतः जो काम होता है वो होता है हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना। यही ऑक्सीजन योग में प्राण कहलाती है, जिसके कारण हम सब जीवित हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरीके के वातावरण में हम रह रहे हैं, उस कारण हमारे लंग्स पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और बहुत सी लंग्स से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो आम होने लगी हैं, जैसे कि अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस और COPD, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। कई बरसों से हमारे बुजुर्ग आयुर्वेदिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते आए हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इन पद्धतियों के बारे में हम पढ़ें, जानें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करना सीखें। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा जिनकी नाक जम जाती है, जिनके छाती में बलगम बहुत होता है, जिनको खांसी और जुखाम बहुत जल्दी लग जाता है, साथ में ही जिनको साइनस या एलर्जी की समस्या है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और ऐसा तब होता है जब हमारा कफ दोष संतुलित नहीं होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं: कफ दोष, वात दोष और पित्त दोष। तो कफ दोष जब संतुलित नहीं होता है तब हमारे अंदर ये छाती से जुड़ी, फेफड़े से जुड़ी समस्या आना शुरू हो जाती है। हमारे लंग्स खुद को डिटॉक्स करना जानते हैं, ये बहुत अनोखी बात है हमारे लंग्स के बारे में। लेकिन जिस तरीके के वातावरण में हम रहते हैं, जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए जब आप यौगिक क्रियाएँ करते हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो आपके फेफड़े ज़्यादा जल्दी डिटॉक्स कर पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे 5 तरीके जो आप घर में ही कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताते जाऊंगी। सबसे पहला जो तरीका है वो है स्टीम थेरेपी, स्टीम इन्हेलेशन भी कहा जाता है इसको, जिसमें आप भाप लेते हैं और अपने साइनसेस, अपनी नाक को खोलते हैं। ये कैसे करना है, कब करना है, मैं आपको बताती हूँ। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार स्टीम थेरेपी करनी चाहिए और एक बार के सेशन में 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। किस समय करना चाहिए? जब आप सुबह उठते हैं और अगर आपकी नाक जम जाती है तो उन लोगों को सुबह करना चाहिए, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो सोने से पहले भी आप शाम को इस थेरेपी को कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जब वो प्राणायाम करते हैं तो उनकी नाक बंद हो जाती है। वो ऐसा इसलिए होता है जब आपकी नाड़ियाँ बैलेंस नहीं होती हैं। तो आप जब प्राणायाम अभ्यास कर रहे हैं उससे पहले आप स्टीम थेरेपी कर लें, इससे आप जो प्राणायाम है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वैसे तो आप सादे पानी से भी स्टीम ले सकते हैं, लेकिन जो ये मैं तरीका आपको बता रही हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको 600 ml पानी लेना है, उसको भगोने में गर्म करना है, उसमें आप 4 चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहला है अजवाइन, तो आपको 2 चम्मच अजवाइन लेना है, 1 छोटा चम्मच हल्दी लेना है, 4-5 पत्ते आप तुलसी के ले लेंगे और 10-15 पत्ते आपको पुदीने के लेने हैं। ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। जब पानी उबलने लगेगा तब आपको स्टीम लेनी है। आपको 10 से 12 मिनट तक ये स्टीम लेनी है। अगर बीच में पानी की भाप कम हो जाती है तो आप फिर से उसको उबालिए और फिर स्टीम लीजिए। स्टीम लेने का सिंपल तरीका है, जो भी बर्तन में आपने पानी गर्म किया है उसके ऊपर आप एक टॉवल रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं और आप स्टीम ले सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। इसमें 2 टी मैं आपको बताऊंगी, यानी कि चाय जो आपको घर पे बनानी है। एक लेनी है सुबह, एक लेनी है सोने से पहले। सुबह जो लेनी है वो है लेमन जिंजर टी। इसमें आप 170 ml के लगभग पानी लेंगे, उसको खौलाएंगे। उसमें आपको डालना है कुटा हुआ थोड़ा सा अदरक। ये उबल जाएगा, फिर आपको इसको छानना है और इसमें हम कुछ बूंदें नींबू की डालेंगे और ये आपको धीरे धीरे सुबह उठ करके पीना है। रात को सोने से पहले जो टी है वो है मुलेन टी। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसके जो डिप वाले पैकेट्स आते हैं वो आप कप में डालिए और सोने से पहले मुलेन टी लीजिए। मुलेन टी जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, साथ में जिनको कानों में इन्फेक्शन होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप स्मोकर हैं यानी कि धूम्रपान करते हैं तो मुलेन टी आपके लिए रामबाण है, तो ज़रूर सोने से पहले आप मुलेन टी का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा जो आपको करना है वो है जल नेति। जल नेति योग की एक क्लींजिंग टेक्निक है जिसको षट कर्म कहा जाता है। वैसे तो सुबह उठते ही आप इसे रोज़ाना करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार इसको करने की ज़रूर कोशिश करें। जल नेति का फुल वीडियो मैंने अपने योगा स्टेशन चैनल पर डाला है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूँगी, कॉमेंट में भी डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। तो जो जल नेति है उसको करने से आपके जो साइनस हैं वो पूरे खुल जाते हैं, जो भी रुकावट
रुकावट होती है, आपकी जो एलर्जीज़ होती हैं नाक से जुड़ी हुई, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कम करने में। चौथा आपको करने हैं गरारे, जिसको अंग्रेजी में गार्गल भी कहा जाता है। इसमें आप गुनगुना पानी लेंगे 200 ml और इसमें 1/4 टीस्पून, छोटी वाली जो चम्मच होती है उतना नमक डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे पानी भर के, जैसे हम गार्गल घर में करते हैं वो आप कीजिए। अगर आप सोने से पहले करते हैं तो भी अच्छा है, वरना सुबह भी आप इनको कर सकते हैं। रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 3 बार आप इसको करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। पांचवा, आपको अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स लेने हैं। ये वो खाने के पदार्थ हैं जिनको खाने से आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन दूर होते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, पालक हो गया, संतरा, बादाम, अखरोट, कैप्सिकम, हरी वाली जो शिमला मिर्च होती है, पीली और लाल वाली जो कैप्सिकम होती है वो, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं, इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करते हैं और ओवरऑल हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देती हूँ जो आपको अपने डेली रूटीन में लेने हैं। पहला ये कि आपके घर में देखिए कि बहुत ज़्यादा धूल तो नहीं होती है, तो डस्टिंग अच्छे से कीजिए। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे हमें एलर्जीज़ बहुत होती हैं। अगर आपको पॉलन एलर्जी है जो फूलों से निकलती है, तो अपने आसपास देखिए कि फूल पौधे आप कम लगाएं, ऐसे पौधे कम लगाएं जिनमें फूल उगते हों, क्योंकि उसके जो पॉलन्स होते हैं वो आपके साइनस में एलर्जी कर सकते हैं। इसके अलावा सोने से पहले जो देसी घी होता है उसको आप अपनी नाक के अंदर थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। इससे जो नाक के अंदर की ड्राइनेस है वो कम होती है, कूलिंग इफेक्ट देता है और आप सांस बहुत अच्छे से ले पाते हैं। तो बस यहाँ पे समाप्त होता है आज का सेशन। कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।